हेलो एंड वेलकम टू SM लर्निंग कर्व। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज से हम सीखने वाले हैं कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हमने जितने भी कंसेप्ट है एडमिशन से रिलेटेड उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सीखना है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। हमें टेक्निक सीखना है कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर ये टेक्निक आपने फॉलो की, प्रॉपर स्टेप्स आपने फॉलो किए, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो 101% टैली होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 135 पर दिया है। ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली was as follow। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है किसके बीच में? सुजाता एंड पूर्णिमा के बीच में। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल है सुजाता और पूर्णिमा का। ये बैलेंस शीट के हिसाब से दो पार्टनर है। ठीक है। लाइबिलिटी पे क्रेडिटर है। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल है। असेट साइड पे आते हैं और असेट साइड पे है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटा, स्टॉक एंड कैश। ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, अपर्णा joins the firm as third partner for 1/5 shares of future profit on the following terms and condition। अपर्णा ज्वाइन हो रही है 1 अप्रैल को। तो ये बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च की है, जो कि सुजाता और पूर्णिमा की बैलेंस शीट है। अपर्णा ज्वाइन हो रही है 1 अप्रैल को। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे है। सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/5 है। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, देखिए, गुडविल जो फर्म का है वो लोगों ने इसका वैल्यूएशन किया है 2 लाख पे। ओके, किस तरह गुडविल को वैल्यू किया जाता है उसके दो मेथड आपके सिलेबस में, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करके दिया है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये फर्म का गुडविल है। ठीक है। अपर्णा का जो शेयर होगा वो इसका 1/5 होगा। 2 लाख का 1/5 आता है 40,000, तो 40,000 अपर्णा गुडविल लेके आएगी। ओके। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। 1 लाख कैपिटल लेके आ रही है अपर्णा। ओके, प्लस 40,000 गुडविल ला रही है, तो कैपिटल तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये जो गुडविल आ रहा है 40,000 का, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। A provision of 10% is to be created on sundry debtors। डेटर्स पर प्रोविजन है, मतलब डेटर की वैल्यू को कम करना है। रीवैल्यूएशन हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो डेटर की वैल्यू को कम करना प्रोविजन है, मीन्स इसे हम आरईडी कहेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है। तो जो डेटर है, डेटर की वैल्यू में ये माइनस हो जाएगा। ओके। और जो नई वैल्यू होगी, जो नई बैलेंस शीट में आएगी, वो 26,000 माइनस 10% होगा। ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 दिया है ओल्ड बैलेंस शीट पे। नई जो वैल्यू होगी वो 80,000 है, मीन्स 20,000 की वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, मीन्स एप्रिसिएशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। देखिए, स्टॉक और प्लांट दो आइटम है, स्टॉक और प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस करना है। ठीक है, कम करना है। कितना? 20% से कम करना है। हम समझेंगे एक एक आइटम को का इफेक्ट क्या क्या होगा, हम समझेंगे। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। देखिए, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा है आपसे, और ओपनिंग बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट है, वो आपको ड्राफ्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये चूंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम पूरी तरह से इसे कंप्लीट एक आंसर बनाएंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज भी होगी, सारे लेजर अकाउंट भी हम ओपन करेंगे,
और साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होने वाली है। जो प्रोविजन है, सी पॉइंट है, डेटर में प्रोविजन करना है 26,000 का 10% होता है 2,600। सो ये 2,600 से प्रॉफिट कम होगा, ये लॉस का इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि असेट को कम करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, जब असेट को कम किया जाता है तो वो लॉस का इफेक्ट होता है। तो ये आइटम आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000। 80,000 की वैल्यू करना है, 60,000 ऑलरेडी है, मतलब 20,000 को हमको बढ़ाना है। 20,000 से उनको प्रॉफिट होगा। ओके, 20,000 से उनको प्रॉफिट होगा क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट होगा। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20%, इससे फर्म को लॉस होगा ये एंट्री से। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह आंसर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी आइटम है जिसका एडजस्टमेंट है, हम क्या करेंगे, वो आइटम को हम बैलेंस शीट पे उस पे एक स्टार मार लेंगे या उसे नोट डाउन कर लेंगे कि इस आइटम का एडजस्टमेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो डेटर डेटर में एक एडजस्टमेंट है तो हमने एक स्टार यहां पर बना दिया। देन लैंड एंड बिल्डिंग का एक एडजस्टमेंट है तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी एक स्टार हमने बनाया। फिर स्टॉक में एक एडजस्टमेंट है तो स्टॉक पे एक स्टार है। और प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे हमें स्टार बनाना है। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह करना है। ओके, हमें टोटल 3 अकाउंट बनाना है। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कॉलमनर फॉर्म में बनाना है, इंक्लूडिंग जो नया जो पार्टनर है हम उसका भी कॉलम बनाएंगे। ओके, और हमें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाना है। देखिए ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या नाम दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ कैश अकाउंट दिया है, सो हम इसे चेंज करेंगे, कैश अकाउंट हम इसे नाम देंगे। ओके, तो ये 3 अकाउंट हमें बनाना है। ओके, साथ ही साथ हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है जो कि बनेगी 1 अप्रैल को। इस डेट पर न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, तो न्यू जो ये डेट पर नई बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो किस तरह बनेगी हम वो देख लेते हैं। ओके, तो हमने अभी तक देखा है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आइटम पे एडजस्टमेंट है हमने उससे स्टार हमने मारा है। ठीक है, साथ ही साथ हमने 3 अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें हम एक एक आइटम को हम नोट डाउन करेंगे एप्रोप्रिएट अकाउंट में। ठीक है, हम लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले जो आइटम है वो सुजाता का कैपिटल है और पूर्णिमा का कैपिटल है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सो सुजाता का जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज का, और पूर्णिमा का कैपिटल है 1,40,000 का। सो हम पूर्णिमा के कॉलम में लिखेंगे 1,40,000। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है, बैलेंस को नोट डाउन किया है, तो कैपिटल अकाउंट से हमने स्टार्ट किया। अपर्णा का ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो अपर्णा के कॉलम में हम डैश मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर का जो बैलेंस नई बैलेंस शीट में सेम आएगा, एज इट इज आएगा। सो हम जाते हैं न्यू बैलेंस शीट पे। न्यू बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर को लिखते हैं, ये है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर के सामने हम उसका जो बैलेंस है वो नोट डाउन कर लेंगे। सो हमने 34,000 लिख लिया। ठीक है, तो क्रेडिटर भी हो गया है। ओके, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हम बिल्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बिल्स पेबल का भी अमाउंट हम लिख लेते हैं। बिल्स पेबल है 26,000। ठीक है,
विजिबल हमने लिखा 26,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पर जो कैपिटल है हम नई बैलेंस शीट में से सिर्फ लिख के रखेंगे कैपिटल को, ठीक है। अभी उसमें कोई फिगर नहीं आएगी। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट सुजाता, पूर्णिमा और अपर्णा जो कि नया जो कि न्यू पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट को ओपन किया है। कैपिटल अकाउंट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हम हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। सो हमने अब तक हमारी जो लायबिलिटी साइड है उससे न्यू बैलेंस शीट पे नोट डाउन कर दिया है। अब हम असेट साइड की बात करते हैं। असेट साइड पे सबसे पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? न्यू बैलेंस शीट में हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को असेट साइड पे, ठीक है। चूंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। जो भी बैलेंस शीट का अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 60,000, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। इसकी जो नेक्स्ट रो है उसमें हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। यहां पर उसका जो भी अमाउंट है प्लस माइनस होगा और इसका टोटल आउटर कॉलम में आएगा। सो हमें क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद एक लाइन को हमें छोड़ना पड़ेगा और नेक्स्ट आइटम हम यहां लिखेंगे, ठीक है। आते हैं बैलेंस शीट पे फिर से। नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 70,000। अगेन इसकी इस पर भी स्टार है, मींस एडजस्टमेंट है। सो हम बैलेंस शीट पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। देखिए एक लाइन को छोड़कर हमें लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है। हम इनर कॉलम में इसका टोटल लिखेंगे। टोटल है 70,000। 70,000 टोटल है, ओके। नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर की जो वैल्यू है हम उसे नई बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये है फर्नीचर। फर्नीचर को हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं 24,000, ओके। ओके, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में हमें एक लाइन छोड़ना है क्योंकि एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी में एक लाइन छोड़ना है क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट है। फर्नीचर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिखना है। यानी हम जो नेक्स्ट आइटम लिखेंगे हम उसके नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ओके। आते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर। 26,000 एडजस्टमेंट है तो हमें इसे इनर कॉलम में लिखना होगा, ओके। तो हम लिख रहे हैं सन्ड्री डेटर, ओके। सन्ड्री डेटर नेक्स्ट लाइन में आ गया, ओके। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में हमने 26,000 लिख लिया, ओके। आते हैं वापस से बैलेंस शीट पर। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है तो हम स्टॉक को नई बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखेंगे। लेकिन सन्ड्री डेटर के लिए एक लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि सन्ड्री डेटर के साथ एक एडजस्टमेंट है। तो स्टॉक को हम एक लाइन छोड़कर लिखेंगे यहां पर, ओके। 40,000 इनर कॉलम में हमने लिख लिया। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 80,000 का। तो हम कैश अकाउंट में जो बैलेंस शीट है उसका टोटल यहां हम बैलेंस लिख लेंगे। तो कैश अकाउंट असेट है इसीलिए हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। और अमाउंट आएगा 80,000, ओके। क्या यहां तक क्लियर है? तो हमने अब तक क्या किया कि जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है जो हमें क्वेश्चन में दिए हमने उसे नई बैलेंस शीट में लिख लिया है। यह है नई बैलेंस शीट। आपको सारे अकाउंट एज इट इज दिखेंगे। सिर्फ कुछ फिगर्स यहां पर हमने नहीं लिखा है। जो हमने फिगर्स नहीं लिखा है हमने उसका सेपरेट अकाउंट बनाया है और वो बैलेंस हमने उस अकाउंट में पोस्ट किया है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। यहां से हमारी जर्नल एंट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट on the following terms and condition. Goodwill is valued at 2 lakh. Aparna is to brought her share of goodwill in cash, ठीक है। फर्म का जो टोटल गुडविल है वो 2 लाख का है लेकिन अपर्णा का जो शेयर होगा वो
2 लाख का 1/5 होगा, ठीक है। तो हम अपर्णा का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अपर्णा जो कि नई पार्टनर है। तो टोटल जो फर्म है उसका गुडविल है 2 लाख रुपीस, ओके। और जो अपर्णा का है उसका शेयर होगा 1/5, तो ये अमाउंट आएगा 40,000, ओके। 40,000 अपर्णा गुडविल लेके आएगी, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अपर्णा गुडविल ला रही है और कैपिटल भी ला रही है, तो हमें 2 एंट्री पास करना होगा, ठीक है। सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे कैपिटल की, ठीक है। तो कैपिटल अपर्णा लेके आ रही है, तो फर्म के लिए कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड। देखिए क्वेश्चन में यहां पर लिखा है कि गुडविल इन कैश, ओके, कैश में लेके आ रहा है, तो हम यहाँ पर कैश बैंक नहीं लिखेंगे, हम कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू अपर्णा's कैपिटल 1 लाख बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय अपर्णा, और डेट होगी 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 2018, क्योंकि अपर्णा ये डेट पर फॉर्म में एडमिट हो रही। अब इसे हम पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 1 लाख रुपीस, और अपर्णा के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1 लाख रुपीस। तो अकाउंट पे आते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू अपर्णा's कैपिटल, ठीक है, टू अपर्णा's कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है, 1 लाख है, 1 लाख रुपीस आ रहा है कैश में, ठीक है। और अपर्णा के क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। तो डैश डैश 1 लाख रुपीस, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। गुडविल भी लेके आ रही है अपर्णा, तो गुडविल की एंट्री होगी, फर्म के लिए कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और डेट होगा 1 अप्रैल 2018, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब इसे पोस्ट करते हैं हम, ठीक है। कैश के डेबिट पर आएगा टू गुडविल, अमाउंट होगा 40,000, ओके। सो टू गुडविल अकाउंट, ओके। एंट्री में गुडविल को क्रेडिट दिया है, लेकिन हमने गुडविल अकाउंट को नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो गुडविल है वो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाएगा। सो गुडविल कैंसल हो जाएगा, एक एंट्री में क्रेडिट है, दूसरी एंट्री में डेबिट है, तो गुडविल कैंसल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी, देखिए जैसे गुडविल आता है, अगर क्वेश्चन में गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं दिया है, तो हम क्या करते, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते, किसमें, ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में करते हैं हम, सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। हमने गुडविल के जो लेक्चर है उसमें सीखा था, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आता है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो हमको पता है 1:1, लेकिन न्यू रेशियो नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 2, रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है, सुजाता है और पूर्णिमा है, ठीक है। 1:1 का रेशियो है उनके बीच में, ठीक है। तो 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 हमने सीखा है फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। न्यू जो पार्टनर आ रही है वो है अपर्णा, और अपर्णा का जो शेयर है वो 1/5 है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, अपर्णा का। सो अगर अपर्णा 1/5 ले रही है, इसका मतलब कैसे कैसे हुआ, ठीक है। ये बॉक्स है, इसमें टोटल 5 हिस्सा करना है हमें, टोटल प्रॉफिट का 5 हिस्सा करना है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 हिस्सा, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्म का प्रॉफिट होगा जो 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। अब इसमें से एक हिस्सा तो अपर्णा को चला गया, तो बाकी कितना हिस्सा बचा है, बाकी 4 हिस्सा बचा है, ठीक है। मीन्स 4 हिस्सा बचा है आउट ऑफ 5 हिस्सा। तो ये
डिस्ट्रीब्यूट होगा सुजाता और पूर्णिमा में, किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। सो हम कैलकुलेट करते हैं, सुजाता 4/5 शेयर करेगी उसके ओल्ड रेशो में, ठीक है, और पूर्णिमा 4:5 शेयर करेगी ओल्ड रेशो में। तो कैसे नया रेशो आएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1 4 हो गया, 5 × 2 10 हो गया, तो 4/10, और पूर्णिमा का भी 4/10 आएगा। सो न्यू रेशियो किस तरह बना, सुजाता का आ रहा है 4/10, पूर्णिमा का आ रहा है 4/10, और अपर्णा का जो नया पार्टनर है उनका 1/5 आ रहा है। देखिए डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है, तो हमें उसे इक्वल करना होगा। सो यहाँ पर जो 5 है उसे हम दोनों पार्टनर के डिनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। 5 × 2 10 होता है। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, सो न्यूमरेटर भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है। सो नया रेशियो क्या आएगा अपर्णा का, 2/10, ठीक है। अब तीनों का डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:4:2, और ये डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 1 होता है और 2 2 2 2 तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो नया रेशियो आएगा 2:1, ठीक है। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था कि जब हमें क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है, तब सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर ही होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना होना चाहिए, पुराना रेशियो 1:1 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 1:1 होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में हमें इसे बताना होगा कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले सुजाता का कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो था 1/2, न्यू रेशियो है कितना, 2/5 हो जाएगा, ऐसे ही रीड करते हैं ना हम। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए माइनस है इसीलिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो 5 और 2 के बीच का जो एलसीएम आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट फिगर है वहां पर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड को हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5 माइनस 2 × 2 4 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है, 1/10 आएगा। नेक्स्ट पूर्णिमा का हम कैलकुलेट करते हैं, पूर्णिमा का भी वही आएगा क्योंकि उसका सेम ही है। 2/5 = 5 माइनस 4/10 = 1/10। तो 1:1 का उनका रेशियो आया जो उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर है, ठीक है। सो गुडविल, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनमें, वो उनके ओल्ड रेशियो में होगा। 40,000 का टोटल गुडविल आ रहा है, 20,000 सुजाता को मिलेगा और 20,000 पूर्णिमा को मिलेगा, ठीक है। जनरल एंट्री पर आते हैं वापस से। ओके, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू सुजाता's कैपिटल टू पूर्णिमा's कैपिटल, ठीक है। अब इसे पोस्ट करते हैं। देखिए गुडविल का अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो गुडविल तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है डेबिट और क्रेडिट से। हम सुजाता कैपिटल को के क्रेडिट साइड पे 20,000 लिखेंगे, पूर्णिमा के कैपिटल पे 20,000 लिखेंगे, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट पे हम यहाँ लिख रहे हैं बाय गुडविल, ठीक है। एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं बाय गुडविल, ओके। सुजाता को कितना मिल रहा है, 20,000, और पूर्णिमा को कितना मिल रहा है, 20,000। अपर्णा की कॉलम में हम डैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वापस से। फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट हो गया,
थर्ड एडजस्टमेंट है, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन अ सन्ड्री डेटर। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था जब भी असेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है। लॉस के सिचुएशन में हम एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री आएगी revaluation account debited to RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ठीक है, 10% कितना होता है 26,000 का 2,600 बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम ओके अब हम इसकी पोस्टिंग करते। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू RDD। ठीक है, RDD कितना 2,600। ठीक है, तो अब सेकेंड RDD का क्रेडिट है तो RDD अकाउंट तो हम बनाते नहीं, लेकिन RDD का इफेक्ट क्या होगा, डेटर कम होता है RDD से। ठीक है, तो हमने बैलेंस शीट में डेटर लिखा है जिसे हमने इनर कॉलम में लिखा है। सो हमें इस 26,000 से माइनस करना होगा 2,600। तो हम डेटर से माइनस कर रहे हैं, लेस आर डी डी अमाउंट होगा 2,600। ठीक है, आउटर कॉलम में टोटल आएगा 23,400। ठीक है, हमें डेटर का फाइनल फिगर मिल गया है। ओके, डेट हम सेम डेट ही मेंशन करेंगे 1/4/2018। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं जो कि है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है तो एंट्री क्या करेंगे, असेट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट होगा 20,000 से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सो इसे हम पोस्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कहाँ है, हमने बैलेंस शीट में लिखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट पे ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसमें क्या करना होगा, हमें हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड करना होगा क्योंकि हमने 20,000 बढ़ा है। तो हम क्या लिख रहे हैं, ये एप्रिसिएशन हो रही ना वैल्यू में, एप्रिसिएशन। ओके, 20,000 से वैल्यू बढ़ गई, सो आउटर कॉलम में क्या आएगा 80,000। ओके, वापस जनरल एंट्री में आते हैं। जनरल एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन, ये एंट्री का जो सेकंड इफेक्ट है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे वो देना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या ये क्लियर है? ओके, तो हमने ये जर्नल एंट्री की दोनों पोस्टिंग कर दी है। क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक कॉमा प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक और जो प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू को कम करना है 20% से। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में स्टॉक की वैल्यू को कम हो रही है तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे हम। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हम इससे प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। सो हम एक एंट्री में दोनों तो एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखिए असेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए असेट को क्रेडिट दिया है, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट दिया है। ठीक है, और डेट आएगी 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। क्लियर है? अब हम इसे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट दिया है हमने, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे हम लोग लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट है जनरल एंट्री में देखिए है 8,000। 8,000 से वैल्यू कम हो गई है, 20% है ना स्टॉक। तो स्टॉक का आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 40,000 का, 40,000 का जो 20% होता है वो होता है 8,000। ठीक है, सो हमने इसे डेबिट किया। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ लिख रहे हैं हम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो टोटल है ओपनिंग बैलेंस शीट में वो 70,000 है।
70,000 का 20% होता है 14,000। हमें 14,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं 14,000। ये तो एक इफेक्ट हो गया जर्नल एंट्री का, रिवैल्यूएशन का डेबिट हुआ। अब स्टॉक के क्रेडिट पे हम 8,000 करेंगे। तो स्टॉक का क्रेडिट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसमें हमें वैल्यू को कम करना होगा। सो हम यहां लिखेंगे डिक्रीज या रिडक्शन। डिक्रीज कितना? 8,000। ओके, तो 40,000 से 8,000 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 32,000। ओके, तो जर्नल एंट्रीज पे आते हैं हम फिर से। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना मतलब प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट पे आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी लेस। प्लांट एंड मशीनरी जब कम होता है तो हम उससे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। 70,000 का 20% होता है 14,000, उससे हम माइनस करेंगे, ठीक है। 70,000 माइनस 14,000 होता है 56,000। क्लियर है? ओके, ओके, इस तरह हमने सारी एडजस्टमेंट उसे पास कर दिया, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया हमने कैसा क्या टेक्निक यूज की थी। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने 3 अकाउंट बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। जबकि ये क्वेश्चन में अकाउंट बनाने नहीं पूछा है, सिर्फ जनरल एंट्रीज और ओपनिंग बैलेंस शीट पूछा है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया है। फिर भी अगर आपको अकाउंट नहीं भी बनाने बोला तब भी आपको बनाना है, अदरवाइज आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। सो वो वर्किंग नोट में आपको बनाना होगा ये अकाउंट्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी है हम उससे पोस्ट कर रहे हैं। कहां पर? नई बैलेंस शीट में। नई बैलेंस शीट में एक एक आइटम हमने लिखे गए नई बैलेंस शीट में। और जो फिगर है अगर एडजस्टमेंट है तो हमने इनर कॉलम में लिखा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने नई बैलेंस शीट में उसे आउटर कॉलम में लिखा। और जो अकाउंट हमने बनाए हैं उस अकाउंट के बैलेंस को उस अकाउंट में हमने पोस्ट किया, ठीक है। जर्नल एंट्री पास की और फिर उसे पोस्ट किया। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, लेकिन अभी भी आंसर हमारा इनकम्प्लीट है। हमें क्या करना है? क्लोज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है क्लोज करने का, रीवैल्यूएशन को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस देखते हैं, 20,000 का क्रेडिट है और डेबिट है 24,600 का। अगर इसका टोटल कर ले, ओके, तो हमारा जो डेबिट है वो क्रेडिट से बड़ा है। इसका मतलब डेबिट साइड पर इसका मतलब जो डेबिट का टोटल है वो दोनों साइड पे लिखेंगे 24,600, ठीक है। 24,600 बैलेंस आएगा क्रेडिट पे। 4,600 का हमें बैलेंस आएगा, ठीक है। इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे? देखिए, डेबिट डेबिट पे हम लॉस लिखते हैं और क्रेडिट पे हम प्रॉफिट लिखते हैं। मींस लॉस आपका प्रॉफिट से ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस आया। तो ये आपका रीवैल्यूएशन लॉस है जिसे हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो कैसा ट्रांसफर होगा? देखिए, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे है तो पार्टनर्स के डेबिट पे आएगा। सो हमें एक एंट्री पास करना होगी। क्या होगा? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा और पार्टनर को डेबिट करना होगा। लेकिन कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड है तो हमें ये जो 4,006 है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो हम एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री आएगी सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री हमने अभी बनाई थी, ठीक है। सो आइए पोस्ट करते हैं इसे। 4,600 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे, ये तो लिखा हुआ है। यहां पर हम लिखेंगे बाय, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुजाता की कैपिटल को बाय सुजाता कैपिटल अकाउंट और बाय पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करते 2,300
2300 कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट हम डेबिट पे डालते हैं। सुजाता को 2300 आएगा, पूर्णिमा को 2300 आएगा, अपर्णा के कॉलम में डैश, और यहां लिखेंगे हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम क्लोज करते हैं किसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ओके, तो हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहले सुजाता का कैपिटल क्लोज करते हैं। सुजाता का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000 और डेबिट है 2,300, मीन्स क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो हम क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 मीन्स बैलेंस आएगा, यहाँ पर बैलेंस आएगा 1,17,700 का बैलेंस आएगा सुजाता। तो यहां हमने लिखना होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसे हम बैलेंस शीट पे लिखना होगा, ठीक है। कहाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट पे। तो हम लिख रहे हैं सुजाता का जो सुजाता का जो कैपिटल है उसके सामने हम लिख रहे हैं 1,17,700। क्लियर है, ये कहां से आया, ये कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। सेकंड क्लोज करें हम पूर्णिमा का। पूर्णिमा का जो क्रेडिट का टोटल है 1,60,000 है और डेबिट का टोटल जो है वो 2,300 है। तो क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे। बैलेंस आएगा पूर्णिमा के अकाउंट में 1,57,700, ठीक है। और ये बैलेंस को हम लिखेंगे कहाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में। पूर्णिमा के नाम के सामने 1,57,700, ठीक है। अब बची अपर्णा। अपर्णा का क्रेडिट है 1,00,000, डेबिट पर कोई भी बैलेंस नहीं है। इसका मतलब उसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो 1,00,000 होगा। ओके, इस 1,00,000 को हम लिखते ओपनिंग बैलेंस शीट में अपर्णा के नाम के सामने, ठीक है। तो हमने तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है उसे नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसे टोटल करते हैं, ठीक है। तो टोटल आता है 3,75,400। ये ऑलमोस्ट हमारी बैलेंस शीट हो गई है। सिर्फ एक कैश का हमें अकाउंट का बैलेंस लिखना है, तो कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट का टोटल है 2,20,000, ठीक है। हमने बोथ साइड लिख लिया, ओके। और ये है बैलेंस 2,20,000, ठीक है। इसे सर्कल कर लिया हमने, ओके। और यहाँ लिख रहे हम बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे हम कैश के सामने, जो कि है 2,20,000, ओके। ओके, आइए टोटल करते हैं बैलेंस शीट का। 3,75,400, 34,000 और 26,000। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का टोटल है 4,35,400 और असेट का भी सेम टोटल आ रहा है 4,35,400। हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। देखा हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसे सीखा। आपको सेम टेक्निक यूज करना है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे आप तभी परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।